कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 7I। प्रश्न 1, वर्तमान में करमुक्त आय की सीमा क्या है? प्रश्न 1, तो वर्तमान में करमुक्त आय की सीमा 2,50,000 रुपये है। यहाँ हम लिख सकते हैं वर्तमान में करमुक्त आय की सीमा 2,50,000 रुपये है। और ये जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, केशव की मासिक आय 20,000 रुपये है। बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। कर योग्य आय का मतलब यह है कि वह आय जिस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में केशव की मासिक आय मासिक आय। तो प्यारे बच्चों, मासिक का मतलब होता है महीना, मासिक आय का मतलब एक महीने की आय कितनी है? 20,000 रुपये हमें दे रखा है। 20,000 रुपये। हमें क्या करना है कि हमें केशव की वार्षिक आय निकालना है, यानी एक साल में वो कितना कमाता है। केशव की वार्षिक आय एक महीने में 20,000 कमाता है, तो एक साल में कितना कमाएगा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसमें हम क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। अब 3 0 1 0 12 दूना 24। तो ये हो गया 2,40,000 रुपये। और यहाँ ये पूछा है कि बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में है वर्तमान में करमुक्त आय की सीमा, यानी कि ऐसा आय जिस पर टैक्स नहीं लगेगा 2,50,000 रुपये है। तो यहाँ पे केशव की जो सालाना आय है 2,40,000 रुपये है, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस पर जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केशव की वार्षिक आय कर योग्य नहीं है, लिख सकते हैं। अतः केशव की वार्षिक आय कर योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 3, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है। यदि रुपये 2,50,000 तक की आय आयकर मुक्त है, तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। तो श्याम के पिता की वार्षिक आय, क्वेश्चन नंबर 3, श्याम के पिता की वार्षिक आय ये दिया हुआ है 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। और यहाँ पे हमें ये भी दिया है, यहाँ दिया है कर मुक्त आय। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कर मुक्त आय का मतलब है कि ऐसी आय जिस पे कोई कर नहीं लगेगा। वो कितनी है? 2,50,000 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे, 2,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 0 और ये 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में 2 गया 1,10,000 रुपये पर आयकर लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं कर योग्य आय। कर योग्य आय यानी ये जो 1,10,000 रुपये आया है ये कर योग्य आय है, इस पर टैक्स लगेगा। और कितने हिसाब से लगेगा? 5% की दर से।
तो इसका हम 5% निकाल लेंगे। यहाँ निकाल लेंगे हम आयकर। आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर 1,10,000 और इसमें गुणा कर देंगे 5/100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे 1100 और गुणा 5, 11 पंजे 55, तो ये आ गया 5,500 रुपये। ये जो है आयकर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यानी जीएसटी क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जीएसटी के बारे में बुक में ही पूरा दे रखा है, यहीं से आप नोट कर लेंगे। ये वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर। इसके बारे में पूरा उतार लेंगे, कहाँ से लिखना है। 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल आदि में तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर सेल्स टैक्स को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदी में कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है, लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18% तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। तो ये यहाँ से आप जीएसटी का पूरा लिख लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है 5वां हमारे पास है। इसमें कहा है एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य ये हमें दे रखा है बराबर 1,000 रुपये, और इस पे हमें क्या करना है, जीएसटी निकाल लेना है 18%। जीएसटी बराबर 1,000 गुना में 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 से इसमें गुणा करेंगे तो 180 रुपये आ जाएगा। अब 180 रुपये 1,000 में जुड़ जाएगा तो ग्राहक को ये देना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं अतः ग्राहक को देना पड़ेगा बराबर 1,000 रुपये तो देगा ही, जो सैंडल का मूल्य है, और प्लस इस पे जीएसटी भी देगा 180 रुपये का। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,180 रुपये। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है अभ्यास का। विशाल अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर रुपये 5,000 खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, विशाल के मित्र कितने हैं। विशाल के जो मित्र हैं वे यहाँ पे बता रखा है 20 मित्र। कितने हैं, 20 हैं। और टोटल खर्च कितना हुआ है, 5,000 रुपये। भोजन पर रुपये 5,000 खर्च हुआ। भोजन पर खर्च ये कितना हुआ है, 5,000 रुपये। तो एक मित्र पर कितना खर्च हुआ है, यहाँ ये पूछा है कि प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक मित्र
के भोजन पर खर्च बराबर 5000 में हम 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, 500/2, 500/2, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और एक बचेगा 10, 2 पंजे 10, 250 रुपये। अब इस पर क्या किया गया है, इस पर जीएसटी लिया गया है 18% के हिसाब से। अब जीएसटी निकाल लेंगे। जीएसटी 250 गुणा 18/100, तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पे 25 गुणा 18/10 है। अब गुणा करेंगे 18 गुणा में 25, 5 8 40 के 0, हासिल में आया 4, 5 एकम 5 4 9 क्रॉस, 2 8 16 के 6, हासिल आया 1, 2 एकम 2 1 3, ऐड करेंगे 0 9 6 15, 450। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 450/10। अब 0 से 0 कट जाएगा तो जीएसटी आ गया है 45 रुपये। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रत्येक मित्र के, अतः प्रत्येक मित्र के भोजन पर व्यय बराबर 250 रुपये तो है ही, 250, इसमें ऐड करेंगे 45 रुपये, यानी जोड़ेंगे जीएसटी, तो कितना हो जाएगा 250 और प्लस में 45, 5 5 4 9 2, 295 रुपये, 295 रुपये प्रत्येक मित्र के भोजन पर व्यय करना पड़ा। ये इसका आंसर है।